हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। कल जो है हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर में पढ़े थे, कोशिका का सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, उसी में जो है हम लोग कोशिका की संख्या को पढ़ लिए थे और कोशिका की संरचना को भी क्या किए थे, कोशिका के जो माप साइज होता है उसको हम लोग क्या लिए थे, पढ़ लिए थे। उसके बाद से उसी में अगला टॉपिक है कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिका का प्रकार क्या होता है। कोशिका का जो प्रकार होता है, केंद्रक के आधार पे जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, केंद्रक के आधार पे कोशिकाएं जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, केंद्रक के आधार पे जो कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, देखिए केंद्रक होता क्या है। जो कोशिका होता है, ये हो गया कोशिका। कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है जो पूरे कोशिका को क्या होता है, बॉस होता है, तो पूरे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही जो है क्या है, कोशिका का केंद्रक है। और इसी के आधार पे जो है कोशिकाओं को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। देखिए लिखेंगे केंद्रक के आधार पे, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका को कोशिका को कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। केंद्र के आधार पर कोशिका को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होता है जिसमें केंद्र क्या होता है, अविकसित या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्र क्या होता है, नहीं पाया जाता है। यानी केंद्र क्या होता है, या तो नहीं पाया जाता है या फिर क्या होता है, अविकसित होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनकी कोशिकाएं क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उसके बाद से जो क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास, उसकी कोशिकाएं भी कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और जो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, उसकी कोशिकाएं भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनकी कोशिकाओं में जो है केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वही अगर देखें यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्र क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है या पूर्ण रूप से क्या होता है, उपस्थित होता है। उसे हम लोग जो है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे में देखें तो हो जाएगा पौधे की कोशिका, क्या होगा, पौधे की कोशिका। पौधे की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। और दूसरा क्या होता है, हो जाएगा जीव जंतु, जीव जंतु नहीं, जो मानव की कोशिका है, मानव की कोशिका, मानव की कोशिका जो होता है वो भी कौन सा कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका जो है केंद्र के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं हम। पहला क्या है, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या होते हैं, वैसी कोशिका, वैसी कोशिका, कोशिका जिनमें जिनमें केंद्रक, जिनमें केंद्रक अविकसित या अविकसित अविकसित या अनुपस्थित होता है, अविकसित या
अनुपस्थित होता है उसे उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका कहते हैं। उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल अगर ले लें तो एग्जाम्पल में क्या होगा अभी बताए हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, वो होगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो जाएगी। जीवाणु की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। उसके बाद से नील हरित शैवाल हो जाएगा। नील हरित शैवाल शैवाल और एक तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास ईटीसी। ये जो होती है क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, कोशिका है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्र क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है या फिर केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। वैसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। वैसी कोशिकाएं वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित या उपस्थित होता है। पूर्ण विकसित या उपस्थित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे यूकैरियोटिक कोशिका क्या करते हैं, कहते हैं। जैसे में अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पौधे की कोशिका और क्या हो जाएगा, मानव की कोशिका etc। इन सभी जो है कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। एक बार और फिर से समझिए, केंद्र के आधार पर जो है कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका जिसमें केंद्र क्या होती है, अविकसित या अनुपस्थित होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल और क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद से दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्र क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है या उपस्थित होता है, उसके हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जो पौधे की कोशिका हो गई, मानव की कोशिका हो गई, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके बाद से आइए देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक है कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है वो किस तरह से जो है क्या होती है, दिखाई देती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है वो किस तरह से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्र क्या होता है, नहीं होता है। ये जो है हम जो है जीवाणु की एक संरचना बना रहे हैं, इसी को जीवाणु की क्या बना रहे हैं, एक संरचना बना रहे हैं। ठीक है। यह जो है उसका जो है मीजोसोम है। ठीक है। और ये बाहर से जो है इसका जो है कोशिका भित्ति है, बाहर से कोशिका भित्ति से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद से इसमें कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिन्हें हम जीव द्रव्य कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और इसमें दाने दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम जो है राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इसको जो है हम कहते हैं कोशिका भित्ति
भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो अंदर की जो ये संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यह जो संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं, इसको मीजोसोम, इसको कहते हैं मीजोसोम, मीजोसोम। ठीक है, और ये जो अंदर का जो गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा ये सब दिख रहा है पदार्थ, ये सब क्या है? जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। यह जो है एक जीवाणु की कोशिका की क्या है? संरचना है। और ऐसे एक पूंछ के जैसे क्या होता है? निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। यह क्या है? जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है जीवाणु होता है उसकी क्या है? संरचना है। अब आइए जो है हम यूकैरियोटिक कोशिका की क्या देखते हैं? संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका की संरचना। इसमें हम एक जंतु कोशिका की क्या बना रहे हैं? संरचना बना रहे हैं। यह जो है जंतु कोशिका जो है कैसे होती है? इस आयताकार होता है। उसके बाद से देखिए इसमें जो है एक बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और जो है केंद्रक से इस तरह का एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इस केंद्रक में जो है एक केंद्रिका पाई जाती है। उसके बाद से जो है इसमें जो है क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं और इसमें जो है गाढ़े जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बाहर जो है कुछ इस तरह की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसे हम माइक्रोकांड्रिया कहते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं। ठीक है, यह जो सबसे बाहर की संरचना दिख रही है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्योंकि जो जंतु कोशिका होते हैं वो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? नहीं होती है। इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें जो है एक इस टाइप का संरचना पाया जाता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। उसके बाद से इसमें गाढ़ा चिपचिपा द्रव पाया जाता है, चारों तरफ गाढ़ा चिपचिपा क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। इस द्रव को हम जो है जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें दाने दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, यह जो है यूकैरियोटिक कोशिका और जीवाणु कोशिका की क्या है? संरचना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्या होगा? अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें केंद्रक क्या है? पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। यही हम आप लोगों को क्या करना चाहते थे? दिखाना चाहते थे। आगे जब कोशिका की संरचना को पढ़ाएंगे तो जो है हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को और अच्छे से क्या करेंगे? डीपली जो है फिगर बना के क्या करेंगे? समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।